अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। लर्नअप पाकिस्तान पर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में एडवर्टाइज होने वाली लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से, उनको प्रिपेयर करने के हवाले से और उनको एस करने की स्ट्रेटजी के हवाले से। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम की तमाम जो प्रिपरेटरी वीडियोज़ हैं वो आप तक हम बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एडवर्टाइज होने वाली दो वैकेंसीज को। सबसे पहली वैकेंसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है जो कि BS17 की वैकेंसी है, और इसके बाद जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है वो ऑडिट ऑफिसर की है। ये वैकेंसी भी BS17 की है। इसमें अप्लाई करने के प्रोसेस के हवाले से और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन हो चुके हैं ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को, इसमें अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी को, और इसके साथ साथ इसकी टेस्ट डेट के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी के हवाले से। इस वक्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 199 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 139 वैकेंसीज हैं, यानी कि पूरे पंजाब से 139 कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर को मद्देनजर ना रखते हुए। उसके बाद माइनॉरिटीज़ के लिए 10 सीट्स जो है वो रिजर्व की गई हैं, स्पेशल पर्सनस के लिए 9 सीट्स रिजर्व्ड हैं, और वुमेन के लिए 41 नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं। इसका मतलब ये कि अच्छी खासी फीमेल्स जो हैं वो यहाँ पर अकोमोडेट हो सकती हैं, क्योंकि 41 नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। इसके बाद जो है वो ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ऑफर की जा रही हैं, जो कि लाइकली टू बी एक्सटेंडेड है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बात करें तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने ACCA किया हुआ है, CA किया हुआ है, MPA किया हुआ है, BBA किया हुआ है या BCom किया हुआ है। इसके साथ साथ वो कैंडिडेट्स जिन्होंने LLB किया हुआ है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, और जो है वो मैनेजमेंट की डिग्री 2nd डिवीजन के साथ जो है कंप्लीट की हुई है, या इन्हीं डिग्रीज के इक्वलेंट कोई डिग्री प्रोग्राम जिनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो यही हैं, और उसने जो है हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज जो है ये डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है, तो वो तमाम कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब अप्लाई करने के हवाले से देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अवेयर होना है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स है। इसमें 5 साल की जो जनरल रिलैक्सेशन है वो इंक्लूडेड है, और फीमेल के लिए जो है यहाँ पर 25 मिनिमम है और मैक्सिमम जो है 43 ईयर्स है, और इसमें 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और उनकी जो एज है वो 22 साल है, 23 साल है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि मिनिमम एज जो है वो यहाँ पे 22 से 23 अगर होती तो बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल तक है तो मिनिमम को 25 रखा गया है। इसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। अब सबसे मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी इसका सिलेबस। 1 पेपर एग्जाम आपसे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसमें सिलेबस डिफाइंड है कि 50% जो सिलेबस है वो आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के उस सिलेबस को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेल्स टैक्स एक्ट 2012 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, और यहां से इस सेक्शन में से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल एबिलिटी का सेक्शन है। जनरल एबिलिटी में जनरल नॉलेज इंक्लूडेड है, पाकिस्तान स्टडीज इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसी तरीके से बात करते हैं ऑडिट ऑफिसर के हवाले से। ऑडिट ऑफिसर की 57 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं, और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसीज 56 हैं सॉरी इसके अंदर, और ओपन मेरिट पे 45 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा माइनॉरिटी कोटा के लिए 3 सीट्स रिजर्व की गई हैं, स्पेशल पर्सनस के लिए 2 हैं, और वुमेन कोटा के लिए 6 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जो कि जिसके कभी इम्कान है कि वो एक्सटेंड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए ACCA, CA, MPA, BBA, BCom, BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैनेजमेंट जो है ये डिग्री प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें LLB वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एज की बात की जाए तो एज बिल्कुल सेम है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरह, और सिलेबस की बात की जाए तो अब सिलेबस में एम्फसिस सारा का सारा जो है फाइनेंस, ऑडिटिंग और सेल्स टैक्स एक्ट 2012 के ऊपर है।
आपका 80% पेपर जो है वो इसी सेक्शन में से आने वाला है। और उसके बाद जनरल एबिलिटी से रिलेटेड जो बेसिक 1 पेपर का सिलेबस है वहां से आपसे 20% जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अप्लाई करने के वाले से आप जानते हैं कि 27 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। अब ये जनरल क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है, अब प्रिपेयर करने के हवाले से बात करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग, फाइनेंस और जो सेल्स टैक्स एक्ट है वो तो आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड लेक्चर्स आपको यहां प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसका कंप्लीट प्रिपरेटरी बंडल एक्सेस करना चाहते हैं जिसमें आप एनफोर्समेंट ऑफिसर को भी प्रिपेयर करें और इसके साथ साथ ऑडिट ऑफिसर को भी प्रिपेयर करें, तो आप लर्नअप पाकिस्तान का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपको हमारी टीम प्रोवाइड करेगी, आप हमसे इन टच आ सकते हैं। अब एक कैंडिडेट जो इसको खुद प्रिपेयर करना चाहता है उसके पास दो बेहतरीन रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली तो आपके पास लर्नअप पाकिस्तान का ये चैनल एग्जिस्ट करता है। लर्नअप पाकिस्तान से जो 1 पेपर का जो जनरल एप्टीट्यूड का आपका सेक्शन है जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 50% वेटेज है, जिसमें आपके 1 पेपर के सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं, और जिसमें जो आपका ऑडिट ऑफिसर है उसमें 20% जो पोर्शन है वो आप लर्नअप पाकिस्तान के जो अपलोड होने वाले लेक्चर्स हैं, जो हम MOD के लिए अपलोड कर रहे हैं, जो हम ASF के लिए अपलोड कर रहे हैं, आप उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर के लिए भी रेलेवेंट है। इसके अलावा हम सबसे पहले सेल्स टैक्स एक्ट को स्टार्ट करेंगे। सेल्स टैक्स एक्ट जब आप कवर कर लेंगे तो फिर ऑडिट एंड फाइनेंस का जो सेक्शन है उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे, ताकि उस सेक्शन से रिलेटेड भी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप ले लें। अब ये जो दो सेक्शंस हैं ये आपके डिग्री प्रोग्राम से रिलेट करते हैं। अगर आपने ACC किया हुआ है, CA किया हुआ है, LLB किया हुआ है, तो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो है उनकी ग्रिप इस सेक्शन पर होगी। और अप्लाई करने के लिए क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है, तो आप यूं समझें कि 50% और 80%, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर में 50% और ऑडिट ऑफिसर में 80% आपका जो सिलेबस है वो आपके प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट डेट के हवाले से। एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही अप्लाई क्लोज होंगे 27 मार्च 2026, उसके बाद आपके पास मिनिमम 60 डेज होंगे जिसमें आप जो है वो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास 60 या उससे ज्यादा दिन ही अवेलेबल होंगे। आप अकॉर्डिंगली अपना एक स्केड्यूल बनाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब पहली रिसोर्स तो लर्नअप पाकिस्तान है, ये आपको फैसिलिटेट करेगा। दूसरी बेहतरीन रिसोर्स, आप इंटरनेट और यूट्यूब को यूज करें। यूट्यूब पर अगर आपको लर्नअप पाकिस्तान के अलावा कोई और लेक्चर फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट पे फैसिलिटेट करता है, वहां से भी असिस्टेंस लें। लर्नअप पाकिस्तान के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, इसके अलावा कोई और लेक्चर है जो आपको असिस्ट कर रहा है, वहां से भी असिस्टेंस लें। अपने नोट्स बनाएं और इंटरनेट को यूज करें। इंटरनेट पर मौजूद मटेरियल आपको आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग में, आपकी प्रिपरेशन में भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा अगर आप 1 पेपर एग्जाम को या किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने जो है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ इंटरेस्ट रहना है। व्हाट्सएप चैनल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आपने फॉलो कर लेना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और लिंक काम नहीं करता तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करना, आपको स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर हम अपडेट्स भी शेयर करते हैं, लेक्चर्स के हवाले से स्टूडेंट्स को अपडेटेड रखते हैं, और इसके अलावा प्रिपरेटरी मटेरियल भी जो है वो शेयर करते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स जो है वो फैसिलिटेट हो सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।